हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और रिव्यू वीडियो लेके आई हूँ और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ वेब सीरीज़ जुबली को। जी हाँ, जुबली वेब सीरीज़ आपको अमेज़ॉन प्राइम पर देखने को मिल जाएगी और ये वेब सीरीज़ को रिलीज़ हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, तो हो सकता है कि आप में से कई सारे लोग ऑलरेडी इस वेब सीरीज़ को देख चुके होंगे, बट जिन्होंने अभी नहीं देखी है वो बहुत ही अच्छी वेब सीरीज़ है। तो इसमें मेन एक्टर्स हैं अपार शक्ति खुराना, राम कपूर, सिद्धांत गुप्ता, अदिति राव हैदरी, वमिका गब्बी और भी कई अच्छे एक्टर्स हैं। बट माय पर्सनल फेवरेट सिद्धांत गुप्ता। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, मज़ा ही आ गया उनको इस रोल में देख के। मतलब उनको देखकर एक्चुअली फील होता है कि कोई 1950s के एक्टर को आप देख रहे हो। तो बहुत ही कमाल का काम किया उन्होंने। इस मूवी की स्टोरी ना हिंदी सिनेमा की हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो मेरी तरह अगर आपको भी फिल्म हिस्ट्री या हिंदी सिनेमा की शुरुआत कैसे हुई, कैसे ये सिनेमा वर्ल्ड इवॉल्व हुआ, कैसे टेक्नोलॉजी इसमें इन्फ्यूज़ की गई और कैसे ये जो हिंदी सिनेमा है हमारा, ये 50s के टाइम पे रशिया में इतना फेमस क्यों था और कैसे हुआ, तो ये सारी जो चीज़ें हैं इस वेब सीरीज़ में बिट्स एंड पीसेस में दिखाई गई हैं। बहुत सारी ऐसी गॉसिप्स, मतलब क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है बॉलीवुड गॉसिप्स देखने का, तो बहुत सारी ऐसी 50s की गॉसिप्स जो हम पढ़ा करते हैं, वेबसाइट्स पे कई बार देखने को मिल जाता है कि इस एक्टर का इस एक्ट्रेस के साथ कुछ रिलेशनशिप था। सच झूठ हमें नहीं पता, बट बहुत सारी ऐसी गॉसिप्स जो शायद हमें पता हैं कि उस समय में हुई थी, उनको कुछ मिक्स करके उसमें कुछ नमक मिर्च मसाला डाल करके इस वेब सीरीज़ को बनाया गया है और इट्स अ ट्रीट टू वॉच। मज़ा आ जाता है। मतलब अगर आपको हिंदी सिनेमा के एवोल्यूशन में या उसकी हिस्ट्री में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है ना, तो भी आप इसको एक स्टोरी की तरह देख सकते हो। मतलब एज अ स्टोरी भी इसको देखने में आपको मज़ा आएगा। पूरा 50s का एरा फील होता है इस वेब सीरीज़ को देखने से। सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस भी उसी तरह की थी, जैसे 50s में डायलॉग्स बोले जाते थे, जिस तरह की लैंग्वेज 1950s में यूज़ होती थी, सब कुछ वैसा ही है। और एक्चुअली इसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे का जो पोर्शंस और जो कम्युनल वायलेंस उस समय में दोनों देशों में चल रहे थे, उसका भी बहुत ही अच्छा पिक्चराइजेशन किया गया है। तो बिना किसी देरी के अब रिव्यू शुरू करते हैं। तो शुरुआत ऐसी होती है कि फर्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि भाई बॉम्बे शहर है जहाँ पे हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा उस समय का स्टूडियो है रॉय फिल्म स्टूडियोज़, और ये स्टूडियो कर्जे में डूबा हुआ है। और इस स्टूडियो को कर्जे से उबारने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, किसी नए सुपरस्टार को लॉन्च किया जाए और उसकी फिल्म जो है वो सुपर डुपर हिट हो जाए। तो इस नए सुपरस्टार की खोज कर रहे होते हैं रॉय फिल्म स्टूडियोज़ के मालिक रंजीत रॉय, और इसके लिए कई सारे ऑडिशन किए जाते हैं। वैसे 1950s में किस तरीके के ऑडिशंस होते थे उसका भी बहुत अच्छा पिक्चराइजेशन किया गया। मतलब ये बड़े बड़े वो जो VCRs और सब में छोटे छोटे क्लिपिंग्स को रिकॉर्ड करके, मतलब कितनी मेहनत थी हर छोटी चीज़ में। अभी तो मतलब इट्स जस्ट अ क्लिक अवे एवरीथिंग। आप एक क्लिक करके अपना खुद के फ़ोन में रिकॉर्ड करके ऑडिशंस भेज सकते हो, बट वो जो कठिनाइयाँ थी उस समय की, उसको भी बहुत अच्छे से दिखाया है इस वेब सीरीज़ में। तो एनीवेज, तो सारे ऑडिशंस किए जाते हैं। इन ऑडिशंस में सबसे अच्छा काम जिसका सबको काम पसंद आता है वो रहते हैं नंदीश संधू, जो इस वेब सीरीज़ में प्ले कर रहे हैं जमशेद खान। अब क्योंकि उस ज़माने का ऐसा कुछ रूल था कि भाई खान जो है वो हीरोज़ नहीं बन सकते, तो इसलिए सारे लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि इनको मनोज कुमार के नाम के साथ एज अ सुपरस्टार लॉन्च किया जाएगा। पेपरों में खबरें छप जाती हैं कि रॉय फिल्म स्टूडियोज़ का नया सुपरस्टार मनोज कुमार। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। फिर आगे पार्टीशन के समय कैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हालात होते हैं, क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं मनोज कुमार को भारत आने में या बॉम्बे आने में। और इस बीच में से सिद्धांत गुप्ता जो है प्ले कर रहे होते हैं जय खन्ना का रोल। तो जय खन्ना कैसे इस स्टोरी में बीच में आते हैं, कैसे वो अपनी जगह बनाते हैं, इस सारी कहानी पे बाकी आगे के एपिसोड्स हैं। तो मैं आपके लिए ये स्पॉइल नहीं करना चाहूँगी, इसलिए आगे की स्टोरी मतलब मैं आपको क्लियरली तो नहीं बताऊँगी, लेकिन हाँ है यही कि सारे लोग कैसे मिलके हिंदी सिनेमा को एक खूबसूरती से बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। जय खन्ना एक स्ट्रगलर,
जो कि रेफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं, उनका बहुत बड़ा अपना फिल्म स्टूडियो थिएटर ग्रुप था कराची में, वो वहाँ से कैसे इंडिया आ गए और कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं वो रेफ्यूजी कैंप में, और मतलब इतनी लैविश लाइफस्टाइल छोड़कर अब वो कैसे एक एक रुपये के लिए उनको छोटे छोटे काम करने पड़ रहे हैं, और वहाँ छोटे छोटे काम करके शुरुआत करके उन्होंने कैसे अपना खुद का एक स्टूडियो डेवलप किया। तो ये जो रैग्स टू रिचेस वाली कहानी है वो वैसे भी हम इंडियंस को बहुत पसंद आती है, तो ये भी आपको देखने को मिलेगी कि कैसे उन्होंने इतना स्ट्रगल किया और जस्ट बिकॉज ऑफ हिज टैलेंट और हिम्मत वो सब कुछ अचीव कर पाए। तो इसी के ऊपर पूरी वेब सीरीज़ बेस्ड है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि जय खन्ना ने जो ये रोल प्ले किया है उसमें आपको कहीं ना कहीं राज कपूर की झलक बहुत देखने मिलेगी। मतलब उनके वो एक्शंस, राज कपूर शम्मी कपूर का काफ़ी कुछ कॉम्बिनेशन देखने मिलता है। और उस समय का जैसे मतलब मैंने भी ये कहीं पे पढ़ा ही था कि राज कपूर और मधुबाला जी का कुछ रिलेशनशिप था, उसके भी कुछ इंस्टेंसेस आपको देखने को मिलेंगे विथ एडिशनल ड्रामा, क्योंकि कहानी तो बनानी है तो इस तरीके की कुछ कहानी रहती है। और मैं कह सकती हूँ उस ज़माने में से कई सिमिलैरिटीज़ आप अभी के भी बॉलीवुड वर्ल्ड में ड्रॉ कर सकते हैं कि तब में और अब में क्या सिमिलैरिटीज़ थी, क्या डिफरेंसेस थे। टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली चेंज हुई है, बट आप ये देखोगे कि जैसे जो छोटी छोटी चीज़ें, प्लेबैक सिंगिंग, मतलब जब से हम पैदा हुए हैं तब से तो हम प्लेबैक सिंगिंग देखते ही आ रहे हैं कि है ही बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगिंग, बट उसकी भी शुरुआत करना कितना चैलेंज था। मतलब पहले प्लेबैक सिंगिंग भी नहीं होती थी, लाइव गाते थे लोग और शूट करते थे। तो वो छोटे छोटे जो स्टेप्स लिए गए हिंदी सिनेमा को अभी के स्टेज पे पहुंचाने के लिए, वो पूरी जर्नी दिखाई गई है। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये फिल्म और आई थिंक कि आप देखेंगे तो आपको भी बहुत पसंद आएगी। अब रेटिंग दे देती हूँ। तो मुझे तो लगता है इस मूवी को मैं दूंगी 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। 0.5 मैं सिर्फ इसलिए काट रही हूँ क्योंकि मुझे अपार शक्ति खुराना का सिलेक्शन फॉर हिज रोल उतना ऐप्ट नहीं लगा। उनको देख के मुझे बिल्कुल भी 1950s के एक्टर वाली फील नहीं आती। और दूसरा रीज़न ये भी है कि गाने ऑल्दो बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग्स हैं इस वेब सीरीज़ में, लेकिन मुझे कई कई जगहों में लगा कि गाने की ज़रूरत नहीं है। ज़बरदस्ती कहानी को खींचने के लिए गाने डाल दिए गए हैं, तो वो रीज़न है। बाकी स्टोरी इज़ ऑसम, यू मस्ट वॉच इट। एंड मैं तो वेट कर रही हूँ कि इसका पार्ट 2 कब आए, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट है कि आगे क्या हुआ ये जानने में। तो दैट्स इट गाइस, ये था मेरा जुबली वेब सीरीज़ का वीडियो। और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप और किस चीज़ के रिव्यूज़ या वीडियो देखना चाहेंगे। स्टे ट्यून्ड गाइस, डू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।